हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। इस बार मैं आप सबों के लिए लिंग पुराण में वर्णित ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ यह धार्मिक कथा आपके भी मन एवं हृदय में छुपे हुए अहंकार को मिटाकर सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लीन करेगा। यह कहानी लाखों साल पुरानी है। ब्रह्मलोक में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल था। सभी देवतागण इधर उधर विचरण कर रहे थे। तभी अचानक ब्रह्मा जी की नज़र भगवान विष्णु पर चली जाती है। वे तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बातें करने में लग जाते हैं। तभी अचानक बातों बातों में ही ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं, मैंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए मैं सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अहंकार का भाव साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। भगवान विष्णु भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे तुरंत ही बोल पड़े, ठीक है, आप सृष्टि के रचिता हैं, लेकिन पालन करता तो मैं ही हूँ ना। अगर मैं सृष्टि का पालन ही ना करूँ तो सृष्टि कब तक बचेगी। इसलिए मैं सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस बात को लेकर दोनों देवों के बीच काफ़ी तीखी बहस होने लगी। दोनों में कोई भी अपने आप को कम आंकने के लिए तैयार नहीं थे। वह बहस धीरे धीरे दोनों देवों के बीच विकराल रूप धारण करने लगा। वहां उपस्थित अन्य देवगण अज्ञात अनहोनी की आशंका से घबराने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था बहस को कैसे समाप्त कराया जाए। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। दसों दिशाएं कांपने लगी। अचानक वहाँ पर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि स्तंभ की तेज से सूरज की भी आभा मंद पड़ गई। सभी देवताओं की आंखें चौंधिया सी गई। उस अग्नि स्तंभ का कोई भी छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक ब्रह्मा जी बोल पड़े, हम दोनों में से जो कोई भी इस अग्नि स्तंभ के आधार या शिखर तक पहुंचकर पुनः वापस आ जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु कहाँ हार मानने वाले थे। वे तुरंत ही इस काम के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल दोनों विचार विमर्श करने के बाद अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए। भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ के आधार वाले छोर की ओर चल पड़े। वराह अपने नथुनों से कुरेदते हुए पाताल सहित अनगिनत लोकों को पार करने लगा। हजारों साल जैसे समय बीतने लगा। आधार तक पहुंचने में असफल होने के बाद अंत में थके हारे भगवान विष्णु किसी तरह हिम्मत हार कर पुनः वापस ब्रह्मलोक पहुंचकर उसी अग्नि स्तंभ के पास बैठ गए। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके असीम ऊंचाइयों को पार करने लगे थे। शिखर तक पहुंचने की धुन में वे कई आकाश लोक, सूरज, तारे पार कर गए। थक हार के उनकी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वे वापस मुड़ने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी फूल दिखाई दी। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम यहाँ? तभी केतकी बोली, मैं आदिकाल से ही इस अग्नि स्तंभ के दिव्य प्रकाश में विचरण करते रहती हूँ। तभी ब्रह्मा जी के मन में धृष्टता जाग उठा। उन्होंने केतकी को भगवान विष्णु के पास झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। ब्रह्मा जी केतकी को साथ लेकर कुछ ही समय पश्चात वापस ब्रह्मलोक विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान विष्णु अपने असफल होने की कहानी बता दी। तभी ब्रह्मा जी बोले, आप केतकी से पूछ लीजिए। मैं जब शिखर पर पहुंचा तो केतकी वहीं भ्रमण कर रही थी। केतकी ने झूठी गवाही भगवान विष्णु तथा उपस्थित अन्य देवगण के समक्ष दे दी। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ के बीच में जोरदार आवाजें सुनाई दी। दसों दिशाएं एक बार फिर कांप गई। अगले ही पल गले में सांपों की माला तथा माथे पे अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शिव खुद हाजिर थे। गुस्से के कारण उनका चेहरा काफी डरावना दिख रहा था। लग रहा था अब प्रलय आ जाएगा। सभी देवतागण उन्हें एक साथ प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, मैं ही अनंत सत्य हूँ, जिसका आदि है न अंत। तुम दोनों मेरी सीमा खोजने निकले थे, मुझे कोई भी माप नहीं सकता है। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सत्य स्वीकार किया है,
सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। फिर वे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हारी पूजा काफी कम जगह पर होगी। तभी उन्होंने गुस्से से केतकी की ओर देखते हुए बोला, तुमने झूठ बोली है, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हारा कभी भी प्रयोग नहीं होगा। तभी भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ की ओर इशारा करते हुए बोले, यह अग्नि स्तंभ मेरा ज्योतिर्मय स्वरूप है, यही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह कहकर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। सभी देवतागण हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार रूपी बुराई को त्याग कर सच्चाई के रास्तों पर चलना चाहिए। जल्द ही एक और नई धार्मिक कहानी के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।